Hello, dear friends. Today we discussed about the lecture number two. The topic of the lecture number two is the slope and deflection. Be- Uh, First of all, what is slope and what is deflection? We are detailed study, and then also in this lecture we will study about the relationship between slope, deflection, and radius of curvature. So, dear friends, today lecture is very important to how to uh, study the slope and deflection and this resolve the equation of the three criteria: slope, deflection, and radius of curvature. First of all, dear friends, what is slope and what is the deflection? uh, हम स्लोप किसको बोलते हैं और डिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? So, dear friends, first of all, two types of beam you are studying in very well in the subject of Morse. First of all, this beam is cantilever beam. This is a cantilever beam, and end of the beam is applied. The load is W kilonewton. Dear friends, तो first this beam you are resolve that, तो आपको पता है तो होगा क्या कि जब भी डिफ्लेक्शन होगा, कुछ भी आप लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगा। अभी थोड़ा ऐसा कुछ डिफ्लेक्शन हमको मिलेगा। तो जो डिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, वर्टिकल डिस्टेंस जो है किसका, जो ओरिजिनल बीम का और जो अभी डिफ्लेक्टेड बीम का, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन। और जो ओरिजिनल बीम था अभी हो गया डिफ्लेक्टेड बीम, जो डिफ्लेक्टेड बीम है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो भी एंगल क्रिएट कर रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? स्लोप। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं, फिर से एक बार उसको ही रिपीट कर लेते हैं। दैट इज फिक्स्ड कैंटिलीवर बीम, एंड ऑफ द बीम इज डब्ल्यू लोड। अभी क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिनल बीम ये था, अभी लोड अप्लाई करने के साथ क्या हुआ, बीम कुछ जगह दूर जाके क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। तो जो ओरिजिनल बीम के हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, अभी वो जो नया बीम के हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, उसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन। और जो डिफ्लेक्टेड बीम ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट करा है उसको हम बोलेंगे स्लोप। क्लियर? तो कैंटिलीवर बीम होता है डियर फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम स्लोप एट द फ्री एंड। हमारा जो फ्री एंड रहता है वहां पे सबसे ज्यादा मेरा मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रहता है। बाकी तो इस जगह पे भी आएगा, इस जगह पे भी आएगा, इस जगह पे पर आएगा, पर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? जहां पे लोड लगा है एज अ फ्री एंड। फ्री एंड पे सबसे ज्यादा मेरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मिलेगा। सेम एज इट इज दूसरा केस है हमारे पास, आपको सबको पता है, द सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लॉट डब्ल्यू। अब पॉइंट लॉट डब्ल्यू के हिसाब से क्या होगा, यहां से स्लोप जनरेट होगा। तो मैक्सिमम जहां पे लोड आया है वहां पे मुझे क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन। और दोनों एंड के बाजू मुझे क्या मिलेगा? एंगुलर स्लोप, थीटा ए एंड थीटा बी, अदरवाइज जो नेम दिया हुआ है तो। और सी पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम डेल्टा सी। यानी आपको पता चला होगा डिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। डिफ्लेक्शन इज वर्टिकल डिस्टेंस कर्व आफ्टर द डिफ्लेक्शन। के लोड आने के बाद जो ओरिजिनल बीम था अभी डिफ्लेक्टेड होके डिस्प्लेसमेंट होके कुछ नई जगह पे आया है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस ऑफ द बीम इज नोन एज डिफ्लेक्शन।
और आपके बीम ने डिफ्लेक्टेड होने के बाद जो एंगल क्रिएट किया है उसको हम बोलेंगे स्लोप। यानी कि एक बात क्लियर है, डिफ्लेक्शन कब आएगा, तो कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया होगा वर्टिकली, और स्लोप कब आएगा, तो उसने एंगुलर डिस्टेंस कहा कवर किया होगा, रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हुआ हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। आपको डियर फ्रेंड्स पता हो गया होगा। अभी हमको फाइंड करना है द रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको समझने के लिए तो सबसे पहले हम एक एक्सिस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। एक्सिस डायग्राम में मैं एक कर्व ले रहा हूं, उसकी कर्व की जो लेंथ है उसको मैं नाम दे रहा हूं, जो कर्व की जो लेंथ है उसको मैं नाम दे रहा हूं ds, उसकी कर्व की लेंथ होगी। उसके दो पॉइंट, यानी कि जो यहाँ पे जो पॉइंट हुआ उसको नाम दूं p, और यहाँ पे जो पॉइंट हुआ उसको नाम दूं q, और जो मेरा ओरिजिन हुआ उसका नाम दूं o। वो जो ओरिजिन p एंड q का कर्वेचर मिला मेरे को, ऐसे हुआ टोटल। क्लियर। तो ds अभी ये जो बनी दोनों रेडियस, समझना एक एक बात को मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद जो p पॉइंट था उसने जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट, सॉरी, ओरिजिन पॉइंट के साथ जाई एंगल क्रिएट किया। अभी दूसरी जगह पे ds जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तब जाके जो दूसरा एंगल क्रिएट हुआ वो हुआ जाई तो था ही, अभी कितना कवर किया, डिजाई जितना। तो यह बात आपको समझ में आ गई। अभी मैं इसको एक काम करूं, इस तरफ थोड़ा खींच लेता हूं और उसको हॉरिजॉन्टली थोड़ा खींचता हूं। अब देखिए, जस्ट सेकंड में कलर चेंज कर रहा हूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। और उसको यहाँ से, तो ये जो हुआ उसको हम बोलेंगे dx, और ये जो हुआ उसको हम बोलेंगे dy। क्लियर। तो उसको मैं नाम दे देता हूं p q एंड दिस पॉइंट इज r, नॉट रेडियस, रेडियस इज बोथ द टर्म, दैट इज p q r। क्लियर। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं किस तरह हुआ। अब समझ लीजिए थोड़ा। ये हुआ, ये टोटल हमारा ds हुआ, यहाँ पे एंगल बना थीटा एंगल, ये बना हमारा dx, ये बना हमारा dy, और ये टोटल हुआ उसके बीच का रेक्टेंगल और ट्राइंगल का 90 एंगल बना। क्लियर। अभी मैं लेता हूं, सबसे पहले होता है डिस्टेंस। PQ, तो डिस्टेंस PQ कितना है, तो हमको उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस PQ हमको मिलता है रेडियस इंटू जा एंगल, रेडियस इंटू डीजा एंगल कवर करता है, तो हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस PQ यानी कि ds, ds इज इक्वल टू r इंटू डिजाई। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं ds इज इक्वल टू r इंटू डिजाई। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी आपके सामने ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर हमने यहाँ पे लिया। अब देखिए पी क्यू
एंड आर। उसमें मैं ले रहा हूं, अभी ये जो एंगल है ये थीटा की जगह में जाई भी ले रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को इजी हो, इसलिए साइन जाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन जाई, साइन यानी कि ऑपोजिट साइड टू द डायगोनल कर्ण ds, एंड cos जाई क्या होगा, नियरर साइड dx अपॉन डायगोनल ds। तो मैं ये दोनों को ऐसा बोल सकता हूँ, साइन जाई अपॉन cos जाई इज इक्वल टू dy बाई dx अपॉन dx अपॉन सॉरी ds। तो ds ds क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, dy बाय dx इज इक्वल टू साइन जाए अपन कोस जाए, तो हम उसको बोलेंगे क्या, टेन जाए। क्लियर। तो ये क्या हुआ, टेन जाए इज इक्वल टू dy बाय dx, इसको हम अब बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, ये जो आपने ये फिगर अभी समझ ली है, इसके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। अभी मैं बात करूं कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, तो मैंने लिया था ऐसा कुछ, इक्वेशन नंबर 1 अभी नेक्स्ट स्लाइड में था, क्या था, ds इज इक्वल टू आर डी जाई, ds इज इक्वल टू आर डी जाई। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, r इज इक्वल टू ds अपॉन डी जाई। अभी मैं एक काम करूं, इन दोनों को मैं एक्स एक्स दे देता हूं, ds अपॉन dx, डी जाई अपॉन dx। तो dx अपॉन ds, अभी अभी ये आपको पता होगा, dx अपॉन ds हमने आगे लिया, देखो क्या हुआ, अभी यहां से क्या होगा, इनवर्स है, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 अपॉन कोस जाई, 1 अपॉन कोस जाई। क्लियर। अभी डीजा अपॉन dx को वैसे ही रहने देता है, डीजा अपॉन dx। डियर फ्रेंड्स, अभी आप देखें तो टोटल आंसर क्या होगा, r इज इक्वल टू सेक जाई अपॉन डीजाई अपॉन dx। तो डीजाई अपॉन dx अभी आपको पता है, तो टेन जाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर जो 2 था, इक्वेशन नंबर 2, टेन जाई इज इक्वल टू dy बाई dx मेरे को मिला था यहाँ पे, तो मैंने वो यहाँ पे यूज किया, टेन जाई इज इक्वल टू dy बाई dx। द डिफरेंशिएट राइट इन x, तो क्या होगा, टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर डीजाई अपॉन dx, और dy का क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी डियर फ्रेंड्स मैं काम करता हूं, ये सेक एंगल है, सेक स्क्वायर जाई, तो उसको मैं ऐसा कर सकता हूं, डीजाई अपॉन dx इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर से। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक की है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं यहाँ फिर से कर देता हूँ,
टेन जाई का क्या होगा, सेक स्क्वायर जाई, और जाई का क्या होगा, डी जाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? इसलिए यहाँ पे क्या होगा, और डी सेक स्क्वायर जाई को मैंने नीचे ले लिया, तो डी जाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर, ये जो बना था ऊपर उसके हिसाब से ये जो बनेगा इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में अभी यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो क्या होगा, r इज इक्वल टू, हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, सॉरी हम यहाँ पे ही ले लेते हैं, r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेक जाई अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर जाई। तो ये जो सेक स्क्वायर जाई ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा, सेक क्यूब जाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? अभी मैं काम करूं, r इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर जाई 3/2, उसको लिख सकता हूं। क्लियर? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी टेन जाई इज इक्वल टू नियर टू जाई एंड जाई इज इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा, r इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो इक्वेशन मिला मेरे को उसके हिसाब से आपको पता होगा m अपॉन आई ई अपॉन आर। अभी m अपॉन आई ई अपॉन आर आया, तो उसके हिसाब से मैं m अपॉन आई ई को आई आर को मैं सामने ले लूं तो क्या रहेगा, ई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो m डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई आई। ये हमारा क्या रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट लेक्चर में डियर फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर स्लोप डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट। तो फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपको ये बारीकाई से पढ़ना है, रिवीजन करके लेक्चर को पढ़ना है, ताकि आपको पता चले स्लोप, डिफ्लेक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।